हेलो अंडरवंडर्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं इसमें आपका 4 से 5 मार्क फिक्स करवाऊंगा ही, साथ में कॉन्फिडेंस भी आपका एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। बाय चांस खुदा में खास्ता फॉर्मल लेटर टफ आ गया तो आपके पास बैकअप में रहेगा इनफॉर्मल लेटर। अब भैया इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? तो बेसिकली इनफॉर्मल लेटर हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम जानते हैं अच्छे से, या सामने वाला बंदा जो हमें जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो ये आपके हो गए, जैसे कि फैमिली में कोई हो गया फैमिली मेंबर, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। फिर आपके फ्रेंड्स हो गए, उन्हें हम लिख सकते हैं। या आपके कजिन हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, कजिन हो गए, ब्रदर ब्रो सिस, एक्स वाई जेड, जिन्हें भी आप जानते हो या वो आपको जानते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जो कि पूरा डिफरेंट है फॉर्मल लेटर से। अब बात करते हैं कि भैया इसको करना कैसे है। तो मेक श्योर इसमें मैं आपको एक चीज अच्छे से बताऊंगा, साथ में मैं आपको मार्किंग सिस्टम भी बताऊंगा कि कौन से फॉर्मेट पे कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपका आता है, एक चीज याद रखना, आपको फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है। अब यहाँ पे बात होता है कि भैया ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है। तो ब्लॉक फॉर्मेट यानी कि आपका जो पेज है, उस पेज पे आपको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो मुझे अपना लेटर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिर से एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने आपको फॉर्मल में बताया था। तो एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेंडर एड्रेस के साथ। अब भैया उसमें मेरा स्टार्टिंग नाम विनायक दुबे लिखा था, यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, यहाँ पे सीधे मुझे अपना एड्रेस डालना है। तो शुरू करते कैसे, लेटर बिगिन B302 ओम गार्डन। ये मेरा एड्रेस नहीं है तो कृपया करके आप टेंशन मत लीजिए। ओम गार्डन हो गया, ये बिल्डिंग का नाम हो गया, आपका बिल्डिंग का नाम, चौल का नाम, जो भी है वो नाम आ जाएगा। उसके बाद एरिया आ जाएगा कि एरिया क्या है। एरिया आपका मालूम, मैंने डाल दिया मनवेलपाड़ा, मनवेलपाड़ा एरिया हो गया। फिर आपके सिटी का नाम, क्या वो एरिया तो हो गया, अब आप कौन से शहर में रहते हो। तो यहाँ पे विरार आ गया, विरार आ गया। अगर चाहो तो इसको यहीं पे, यहाँ पे सीधा इसका पिन कोड भी डाल दो। जैसे इसका पिन कोड है 40305, या तो आप फॉर्मल लेटर की तरह यहाँ पे सिटी डाल दो, फिर सिटी के नीचे पिन कोड डाल दो। इतना कर दिए, कर दिया। फिर इसमें एक मेन चीज आता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो है डेट वाला। अब यहाँ पे आपको डेट डालना है। मान लो कि फिर से मैं ये 10 जनवरी 2026, ये आपका यहाँ पे जाके ये पूरा फॉर्मेट खत्म हुआ। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज बताता हूँ जो कि बहुत सारे गलती बच्चे करते हैं। पहला बात, ये गलत है, ये नहीं आएगा, ये भी गलत है, शॉर्ट में नहीं आएगा। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं आया। तो ये चीज का याद रखना कि आपका डेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। हल्की सी मिस्टेक आपका मार्क्स यहाँ पे काट ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको क्या कृपया करा जाए, इसको रफ। अब देखो इतना कर लिए, तो जो इतना पार्ट है इसका आपको, ये जो आपका सेंडर एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, इसका आपको हाफ मार्क्स मिल गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका सैल्यूटेशन। जैसे कि सैल्यूटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लीव कर दो, टिक 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 टिक, डियर डाल देना। अब भैया इन फॉर्मल लेटर में आप डियर ही यूज करना, हीरन वाला डियर नहीं, ये वाला डियर जिसे हम प्यार से बुलाते हैं। फॉर्मल में हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी है। यहाँ पे आप डियर यूज करोगे, चाहे अपने फैमिली मेंबर को आप लेटर लिख रहे हो, चाहे अपने मम्मी को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, जिन्हें भी आप लिख रहे हो आप डियर यूज करोगे। डियर, जैसे कि मान लो अपने फ्रेंड को लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डियर गणेश, ठीक है, डियर गणेश। ये सैल्यूटेशन हो गया। अभी जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन का आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि आप बैठे बैठे आपका 1 मार्क्स हो गया बस इतना करने में। वहीं अगर आप इनफॉर्मल, अरे आप फॉर्मल में जाओ तो पहले आपका सेंडर्स का एड्रेस आएगा, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। तो उतना करने में आपको 1 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे छोटा सा आपका काम हो जाएगा। बट अब आते हैं उस मेन पॉइंट पे जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स कटता है। एक सेकेंड, और वो मार्क्स कटता है वो है मेन पार्ट ऑफ द लेटर, जिसे हम कहते हैं मेन कंटेंट। अब यहाँ पे ये सीन है
कि देखो आपको करना है ये कि मतलब मार्कर ये रहता हूँ रेड कलर का, कितना आप लिख लिए, फिर आपका जो एक्चुअल लेटर है वो शुरू हो जाएगा। अब एक्चुअल लेटर स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे भैया मान लो यहाँ पे ये जो पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ है, पहला पैरा, आप चाहो तो एक लाइन लिफ्ट करके सेकंड पैरा स्टार्ट करोगे। ये आपका सेकंड पैरा हो गया। फिर आप थर्ड पैरा में आओगे, थर्ड पैरा हो गया। अब ये जो है यहाँ पे आपका स्टार्टिंग होगा। अब यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा हाल चाल लोगे कि जैसे मान लो अपने दोस्त को लिख रहा हूँ तो हाय ब्रो कैसा है तू, सब हाल चाल बढ़िया है, होप तो एकदम सही चल रहा होगा, तेरी लाइफ अच्छी चल रही होगी। फिर सेकंड पार्ट में आप आओगे, बताऊंगा मैं अपना पार्ट बताऊंगा कि यार मुझे ये XYZ सिचुएशन में डिस्कशन करना है, कोई तेरे से वो चाहिए, क्या नाम है, सजेशन चाहिए या तुझे कुछ शेयर करना है, मैं अपने फ्रेंड की मतलब बात कर रहा हूँ, ये हो गया। फिर थर्ड पैरा में उसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर में आपका 3 पैराग्राफ में खत्म होना चाहिए, बट बात ऐसा कि ये जो है इसका वेटेज ज्यादा है, जो आपका मेन कंटेंट है। इतना लिख रहे हो 3 पैरा, इसका आपको 2.5 मार्क्स है, 2.5 मार्क्स। तो ये आपको लंबा लिखना पड़ेगा, लेंथी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्क्स का सिस्टम कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आपको बड़ा चढ़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैं एक और चीज कहूँ तो आप इसे 4th पैराग्राफ में भी जाओ, इसका एक और पैरा आप लिख सकते हो ताकि थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि आपको मार्क्स मिले। तो 4th पैरा जब आप लिखोगे, दो सब में 5 से 6 सेंटेंस, आई मीन 5 से 6 लाइन होनी चाहिए। तो आपका 4th पैराग्राफ हो गया, इसमें आपका क्लोजिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखो 2.5, 3.5, ये जो आपका क्लोजिंग आएगा, तो जो क्लोजिंग मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ ताकि आपको क्लिक हो जाए अच्छे से। देखो 4th पैरा भी आप लिख लिए, मान लो पहला पैरा आपका 4 लाइन का है, सेकंड पैरा आपका 5-6 लाइन का है, थर्ड पैराग्राफ भी 6 लाइन का है, चौथा पैरा आपका क्लोजिंग रहेगा जिसमें आप बोलोगे चल भाई अपना ध्यान रखना, हम जल्द मिलेंगे, मुलाकात होगी, वार्तालाप होगा। 4th पैराग्राफ आपका वैसा हो गया। फिर आप क्लोजिंग करोगे, क्लोजिंग में आपको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये आएगा कि जैसे अपने फ्रेंड को लिख रहा हूँ, यार भाई उसका नाम कैसे बढ़ गया, मैं अपने फ्रेंड को लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, योर लविंगली फ्रेंड, अपना नाम, यानी आपको अपना नाम डालना है, कॉमा अगर भूलना मत ना, फिर आप कॉमा में चले जाओगे आपका मार्क्स कम आएगा। तो योर लविंगली फ्रेंड विनायक दुबे। अब मान लो लेटर अपने पापा को लिख रहे हो तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं, फिर यहाँ पे सन आएगा। मम्मी को लिख रहे हो फिर सन आएगा, और किसी XYZ पर्सन को लिख रहे हो तो यहाँ पे आप फ्रेंड लगा सकते हो, जो भी आप चाहो वो लगा सकते हो। इतना कर दो, यहाँ पे फुल स्टॉप मार लो, आपका मार्क्स हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे खत्म, डेट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ आपको कैटलिस्ट ज्ञान बता देना चाहता हूँ। कैटलिस्ट ज्ञान सिंपल सा है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको पंचुएशन का ध्यान रखना है, पंचुएशन मार्क्स का। पंचुएशन मार्क्स में भैया किसका ध्यान रखना है, फिर से एक कॉमा का एंड फुल स्टॉप का। ये कॉमा एंड फुल स्टॉप का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आता है कि भैया इनफॉर्मल लेटर आपको एज अ बैकअप लेना है, प्लीज एट एनी कॉस्ट। फर्स्ट आपको फॉर्मल के पीछे ही जाना है, फॉर्मल को ही अटेम्प्ट करना है, देन आप इनफॉर्मल में आना, क्योंकि जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलता। और इसमें आपको मैं ये 2.5 मार्क्स का हो गया। ये देखो ये जो पार्ट है क्लोजिंग वाला, ये आपका हाफ मार्क का है क्लोजिंग, और 1 मार्क जो है आपका वो आपका है ग्रामर का, और वही 1 मार्क्स टीचर काट लीजिए सभी बच्चों का। इसलिए 5 में से 5 नहीं आ पाता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, बट क्या करें, वहां पे आपके चांसेस है मार्क्स आने का, तो हमें टाइटल लिखना पड़ता है, थंबनेल में डालना पड़ता है कि 5 में से 5 मार्क्स, जो कि पॉसिबल है, बट 100 में से 2 से 3 बच्चे ला पाते हैं, बाकी 4 भी नहीं ला पाते बहुत सारे। इतना इजी नहीं है, बट इसलिए कह रहा हूँ कि आप परफेक्ट ग्रामर यूज करोगे, और यहाँ पे मार्क्स कटता है, 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा आपका, 1 मार्क्स यहाँ कट जाएगा, आपको 3 मार्क्स मिलेगा। वही फॉर्मल लेटर में इतना आसानी से मार्क्स नहीं कटता, क्योंकि आपको शॉर्ट लिखना है, 3 पैराग्राफ लिखना है, काम हो जाएगा आपका। तो ये पूरा आपका सीन हो गया। आई होप आपको इन फॉर्मल लेटर भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि फॉर्मल लेटर की तरफ आपको मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग दूं, जैसे आपको मैंने दिया है, वो आप कैटलिस्ट शीट में देख सकते हो। सेम अगर आपको चाहिए इनफॉर्मल लेटर का भी, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको सारे ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स दूंगा। दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रहेगा स्पीच राइटिंग।
अब स्पीच राइटिंग में आपका मार्क्स मैं अच्छे से फिक्स करवा दूंगा, 5 मार्क्स भी ला सकते हो। कैसे लाना है मेरे तरीके से लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने किसी जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें भी जरूरत हो, एंड इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटिंग।